नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार में घमासान बढ़ता जा रहा है। बीएलओ की चोरी पकड़ी जा रही है। कोई 40 रुपए में बिक रहा है, कहीं फॉर्म कूड़े में फेंका जा रहा है। 37 लाख वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। सवाल एक है, क्या बिहार में वोट की चोरी हो रही या विपक्ष तिल का ताड़ बना रहा है? कहीं एफआईआर, कहीं सवालों से भागते अधिकारी। डीएम की हनक बीएलओ पर भारी। बीडीओ साहब बीएलए कर्मचारियों को हड़काते देखे जा रहे। बिहार में वोट की चोरी का मामला, आयोग की खामोशी पर सवाल, विपक्ष के दावे की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देवघर की है। वोटर्स के फॉर्म पर खाइए चाट, मत उठाइए सवाल। वेरिफिकेशन में बीएलओ को 14 लाख लोग मिले नहीं, 10 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी। 29,86,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। 4,82,000 डबल वोटर मिले। बिहार में कुल 7,89,00,000 वोटर्स से 2,93,00,000 वोटर्स एसआईआर के दायरे में आए। ये कहानी आंकड़ों से हटकर थोड़ी जमीन पर भी देखिए। ये तस्वीर देखिए, गया जिले के एक बीएलओ साहब 40 रुपए लेकर नाम जोड़ रहे। ये तस्वीर भी देखी जानी चाहिए। दुकान पर समोसे बिक रहे हैं, जबकि कूड़े में एसआईआर के फॉर्म फेंके गए। ये तस्वीर दिखाकर विपक्ष चुनाव आयोग की नीयत पे सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, चुनाव आयोग के काम में हमारा कोई दखल नहीं। हर कोई छाती पीट रहा है। तेजस्वी यादव ने तो सीधे तौर पे आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा कि 80% मतदाताओं ने फॉर्म भरा है, लेकिन ये नहीं बताया कि फॉर्म कितने सही। बीएलओ फर्जी दस्तावेज और फर्जी अंगूठा लगाकर फॉर्म अपलोड कर रहे। राहुल गांधी ने सबसे पहले दावा किया कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट की चोरी होगी। बीजेपी जीतेगी, विपक्ष हारेगा। तो कैसे, जरा खेल समझिए। बिहार के 5 मुस्लिम बाहुल्य जिलों में हर 100 व्यक्ति पे 120 से ज्यादा आधार कार्ड मिले। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया के दस्तावेज आयोग तक पहुंच रहे। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेशी बिहार में वोटर कैसे बन गए, आयोग भी हैरान। तेजस्वी का दावा है, मोदी ने 15 साल वोट लिया, अब बांग्लादेशी बता रहे। 5 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है, तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? क्या विपक्ष सिर्फ माहौल बनाकर बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, या बीजेपी सरकार ने खुद सवालों को जन्म दिया है? अगर एसआईआर में धांधली हो रही है, तो आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जिन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, उनकी संख्या कुल वोटर्स की संख्या का 4% हो सकती। किसी चुनाव में 4% मतदाता कोई भी बदलाव के कारण बन सकते, लेकिन आयोग उन्हें मरा हुआ या फिर बाहर रहने वाला बिहारी बता रहा है। क्या विपक्ष के गंभीर आरोप पे आयोग की गंभीर सफाई नहीं आई? फॉर्म पर कैसे बिक रहा समोसा और चाट? क्या मरे हुए लोगों का नाम काटना गलत है? क्या एक वोट एक जगह वाली नीति से विपक्ष बेवजह परेशान है? बीएलओ की जिम्मेदारी पे सवाल, डीएम साहब के आदेश पर क्यों नहीं हो रही बात? लोकतंत्र के पन्ने पर बिक रहा है चाट।